उत्तराखंड के पर्वतीय अंचलों में लुके छुपे हर सुंदर सुखद पहलू को दिखाने का लक्ष्य लिए आज हम उत्तरांचल द्वीप पर एक नई सीरीज की शुरुआत करने वाले हैं। नाम है हम किसी से कम नहीं। इस सीरीज में हम उत्तराखंड के दूरस्थ इलाकों में मौजूद स्कूलों में जाकर वहां पढ़ रहे बच्चों से बात करेंगे। सपना तो हर कोई देखता है और स्कूल उन सपनों को साकार करने की राह दिखाते हैं। स्कूल प्रशासन और बच्चों से कुछ खट्टी मीठी बातें होंगी, उनके सपनों को समझेंगे। सीरीज के पहले एपिसोड में आज चलते हैं बागेश्वर जिले में स्थित जवाहरलाल नेहरू इंटर कॉलेज शामा। अब हम कुछ नहीं कहेंगे, आप बस सुनते चलिए और फील कीजिए इस सरलता, सहजता और इस स्कूल में पल रहे सपनों को। नमस्कार, मेरा नाम नेहा कोरंगा है और मैं बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट के उलानीधार गांव में रहती हूँ। हमें स्कूल में आके बहुत अच्छा लगता है और मैं लगभग 10 किलोमीटर दूर से यहाँ पढ़ने के लिए आती हूँ और 10 किलोमीटर जाना होता है और 10 किलोमीटर आना होता है, जिसकी वजह से हमको मतलब थकान भी महसूस होती है, लेकिन हम अनुभव नहीं कर पाते हैं कि हमको थकान महसूस हुई है, क्योंकि यहाँ का जो वातावरण है, टीचर है और बहुत सारे एक्टिविटीज़ होती है, जिसकी वजह से हमको पता नहीं चलता कि दिन कब गया। मुझे बड़ा होके आर्मी ज्वाइन करनी है, जिसके लिए मैंने अभी एनसीसी ज्वाइन कर रखी है और अभी हमारा सिलेक्शन होने वाला है और मैं आर्मी ज्वाइन करके देश की सेवा करना चाहती हूँ। जब हम पहले यहाँ 6 से आए थे तो हमें बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती थी और फिर अभी तो आदत बन चुकी है और कि उतने दूर से आते हैं, पैदल आते हैं तो थोड़ी बहुत थकान भी होती थी, लेकिन अब हमारा जो शरीर है मतलब आदत बना ली है अब। नमस्कार, मेरा नाम पंकज कोरंगा है और मेरे गांव का नाम नौकुड़ी है और यहाँ सामा से लगभग 15-20 किलोमीटर दूर है। हम पैदल चल के आते हैं उधर। स्कूल आके मतलब ऐसा होता है कि जैसे दोस्त भी हैं और टीचर भी हैं और पढ़ाई भी यहाँ अच्छी होती है और एक हमारे पास ग्राउंड भी है खेलने के लिए। बड़े होके मैं एक प्लेयर बनना चाहता हूँ और मेरा सपना है कि मैं कबड्डी में जाऊँ और एक अच्छा प्लेयर बनूँ। और उसके पीछे रीज़न मेरा ये है कि मैं मतलब पवन सहरावत उन जैसे बड़े बड़े खिलाड़ियों को देखता हूँ टीवी पे, तो मेरे को भी वो हौसला बढ़ता है मेरा भी। मैं भी सोचता हूँ कि मैं भी जाऊँ उधर। मैं अगर उनकी जगह पे वहाँ पे होता तो मेरे माँ बाप का भी सर ऊंचा होता और ये मेरा मेन रीज़न है। स्कूल आने के लिए मैं तो और एक्साइटेड होता हूँ कि स्कूल मतलब मैं तो ये सोचता हूँ कि छुट्टियाँ लगती है तो इतनी मतलब छुट्टियाँ क्यों लगी है, मतलब कब खुलेगा स्कूल, ये सोचता हूँ मैं। तो घर में बोर हो जाता तो स्कूल अच्छा लगता है। जो हमारे प्रिंसिपल सर का नाम है श्री दीवान सिंह कोरंगा जी और हमारे सर जो हैं वो हमें हमेशा मोटिवेट करते हैं, मतलब हमेशा सही रास्ते पे चलना और मतलब पढ़ाई के प्रति एग्रेसिव रहना और मतलब गेम्स एनसीसी या कुछ भी है हमारे स्कूल में कल्चरल वगैरह, उसमें हमेशा हमें आगे बढ़ाते हैं, मतलब हमें आगे रखते हैं। मेरी प्रारंभिक पढ़ाई भी इसी स्कूल में हुई, इसी कॉलेज में हुई। फिर मैंने हायर एजुकेशन के लिए मैं बाहर गया। मेरी बीएससी बागेश्वर से हुई, मैंने एमएससी अल्मोड़ा से की और फिर बीएड किया मैंने नैनीताल से। आज के दिन में मैं इसी विद्यालय में प्रधानाचार्य हूँ, तो मुझे बड़ा गर्व फील होता है कि मैं यहाँ के लोकल के बच्चों को पढ़ा पा रहा हूँ या इनको जो है एक मार्गदर्शन कर पा रहा हूँ। ये मेरे लिए जो है बड़े गर्व की बात है। हमारे स्कूल में दूर दूर से बच्चे आते हैं, जैसे 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर सारे बच्चे पैदल आते हैं और
यद्यपि बीच में विद्यालय हैं, यहीं पर लीती में इंटर कॉलेज है, यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी में हाई स्कूल है, लेकिन अधिकतर बच्चे उन गाँव से भी इधर पढ़ने आते हैं कि हमने लगभग सारी सुविधाएं बच्चों को देने का प्रयास कर रखा है। इस इंटीरियर में भी, इस दूरस्थ क्षेत्र में भी हमारे पास स्मार्ट क्लासेज हैं, लाइब्रेरीज हैं और आपके कंप्यूटर लैब है, साइंस लैब है, तो सारे व्यवस्थाएं हमने यहाँ पर कर रखी है। तो सारे जो है NCC है, NSS है, स्काउट है, जो भी लगभग बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए इवेंट होते हैं वो सारे हमने यहाँ पर व्यवस्था कर रखी है। मेरा नाम खष्टी दानू है और मैं बागेश्वर ज़िले में रहती हूँ। मेरे राज्य का नाम उत्तराखंड है और मेरे गांव का नाम सीरी है। जब हम घर से आते हैं तो हमें लगता है कि थकान बहुत हो जाएगी। उसके बाद रास्ते में हमें दोस्त लोग मिल जाते हैं, तो कभी हम खा के भी नहीं आते घर से, दोस्त लोग मिल जाते हैं तो रास्ते में बहुत मस्ती भी वगैरह हो जाती है। हमारे यहाँ से लगभग आते हैं 8-9 दोस्त आते हैं हमारे घर से, मतलब रास्ते में मिल जाते हैं गाँव के लोग। तो सीरी से सामा तक हमें बहुत थकान भी हो जाती है। तो आपका गाँव कितना किलोमीटर है स्कूल से, श्यामा स्कूल से? लगभग 8-9 किलोमीटर। नमस्कार, मेरा नाम पंकज सिंह कोरंगा है और मैं नामती चिटाबगढ़ में रहता हूँ और मेरे ज़िले का नाम बागेश्वर है। जब हम घर से रास्ते लगते हैं तो हमारे मन में ये विचार आते हैं कि हम स्कूल में जाएंगे, पढ़ेंगे और अपने भविष्य के लिए कुछ सीखेंगे जो हमारे भविष्य को बनाने के लिए काम आ सकता है। हमारे गांव नामती चिटाबगढ़ से सामा स्कूल लगभग 10 किलोमीटर है। तो जब हम वहाँ से रास्ता लगते हैं घर से तो हमें बिल्कुल भी थकान नहीं होती, क्योंकि हमें अब आदत हो चुकी है। जब पहले आते थे, स्टार्टिंग में जब स्कूल यहाँ आए थे तब तो 1-2 महीने लगभग ऐसा लगता था कि नहीं कर पाएंगे, नहीं जा पाएंगे, हमें कमरा लेने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन बीच में कमरा भी लिया, लेकिन उसके बाद हमें ये सोचने लगा कि हमें भविष्य के लिए या फिर किसी एम के लिए जाना है तो पैदल जाना पड़ेगा अपने शरीर को फिट रखने के लिए। और हमें ये भी सोचना था कि अपने भविष्य के लिए या आर्मी के लिए, आर्मी अपना सपना है तो उसके लिए भी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो सबसे बड़ी सफलता तो यहाँ से जो पढ़े हुए हैं, जो माननीय भगत सिंह कोश्यारी जी हैं, वो यहाँ से पढ़ करके जो जूनियर की पढ़ाई थी इसी विद्यालय से हुई थी उनकी, पढ़ करके वो प्रदेश के राज्यपाल तक पहुँचते हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं। तो ये विद्यालय के लिए गर्व की बात है। यहाँ से बड़े बड़े कर्नल भी निकले हुए हैं और डॉक्टर बने हुए हैं, बैंक में बहुत सारे अधिकारी हैं और लगभग मेरे देखते देखते यहाँ पर कुछ भी नहीं तो बहुत सारे बच्चे जो है आर्मी में अभी सेवा दे रहे हैं। बड़े होके हमें इंडियन आर्मी में स्पेशल फोर्स में जाना है। उसका रीज़न ये है कि अब हमारे एजुकेशन भी ठीक ठाक है, लेकिन हमारे घर से उतना सपोर्ट नहीं मिल पाता है, ताकि हम जो अच्छी नौकरियाँ हैं या फिर पैसे उतने कम पड़ जाते हैं। तो हमें नॉर्मल सा ये रहता है कि हम आर्मी ज्वाइन करें, ताकि खुद की मेहनत पे डिपेंड करती है आर्मी। और हम रोज़ ये पैदल आते हैं तो हमें उससे ये कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ हम ये निकल पाएंगे। तो आर्मी से हम ये सीखते हैं कि किसी की मदद करना या फिर एकता अनुशासन में रहना और अपने गांव या उत्तराखंड देश का नाम रोशन करके देश में अपना नाम लाना। सबसे पहले मैं अपने गांव में एक स्कूल बनाना चाहूँगी, जिससे कि हमारे स्कूल के मतलब हमारे गांव के जो बच्चे हैं वो दूर दूसरे मतलब इतने दूर चल के ना जाना पड़े उनको। अगर आर्मी में सिलेक्शन हो गया मेरा तो मैं जो हमारे वहाँ की जो हमारे गांव में सुविधाएं नहीं है उनको अपने गांव में सुविधाएं प्राप्त करना चाहूँगी। जैसे कि वहाँ स्कूल 5 तक ही है तो मैं 10 या 12 तक वहाँ स्कूल आगे को बढ़ाने की कोशिश करूँगी। जैसे स्मार्ट क्लास है तो ब्रॉडबैंड वगैरह अगर लग जाए सरकार की वजह से तो और अधिक से अधिक बच्चों को फ़ायदा होगा। हाँ, फिर हम स्मार्ट क्लासरूम्स की संख्या भी बढ़ा सकते थे, क्योंकि अभी टीचर के इंटरनेट या विद्यालय के इंटरनेट से ही जो है जो टॉप अप होता है उसी पर से ही जो है उनकी एजुकेशन दिया जा रहा है और गवर्नमेंट इतना कर दे तो बहुत अच्छा है। सबसे पहले मेरे गांव में नेटवर्क की प्रॉब्लम है, मैं उसको ठीक करना चाहता हूं। हमें अगर कहीं भी बात करनी पड़ती है तो कहीं पे नेटवर्क आते तो दूर जाना पड़ता है घर से, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बाई चांस अगर मतलब कहीं पे किसी को इमरजेंसी लगी है, चोट होट कहीं हॉस्पिटल जाना है तो उसके लिए भी हमें कहीं दूर जाके कॉल करना पड़ता है एम्बुलेंस के लिए। तो सबसे मेन दिक्कत हमारी नेटवर्क की है, तो मैं नेटवर्क की प्रॉब्लम दूर करना चाहता हूँ।